अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 बायोलॉजी का, जिसका टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का रिलेशनशिप और साइंसेस से वो कैसे, जिससे कन्फ्यूजन है कि बायोलॉजी का रिलेशनशिप वो भी और साइंसेस से वो कैसे हो सकता है। तो आज का टॉपिक आपके लिए है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी होने वाला है इंशाल्लाह। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, बायोफिजिक्स है। तो बायोफिजिक्स नाम से जाहिर कर रही है कि बायो का रिलेशनशिप किसके साथ, फिजिक्स के साथ। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। कोई भी फील्ड जो किसी और साइंस से रिलेट कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी कहेंगे। ठीक है, दैट अप्लाइज प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जो कि क्या अप्लाई कर रही है, फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई कर रही है किस पर, बायोलॉजिकल सिस्टम पर। एग्जाम्पल इसकी क्या है, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किधर हो रही होती है, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लगाते हैं हाथ गर्म चीज़ को तो फ़ौरन से हमारा हाथ क्या करता है, पीछे हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, नर्व इम्पल्स की वजह से होता है। क्या होता है कि हमारा दिमाग फ़ौरन से इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है हाथ को कि अपना हाथ क्या कर लो, पीछे कर लो। तो ये देखें, ये रिएक्शन सेकेंड्स में हो रहा होता है। लेकिन ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक सिग्नल। जब देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहे होते हैं दिमाग तक, और दिमाग देता है कि फ़ौरन से क्या करो भाई, हाथ पीछे हटा लो। इससे तो वैसे तो देखें फिजिक्स, हम कितने फिजिक्स में क्या होती है, सारी इलेक्ट्रिसिटी हम क्या किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते होते हैं। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हो रहे हैं। तो ये किसका काम है, फिजिक्स का काम है ना। तो ये क्या है कि बायोफिजिक्स, फिजिक्स रिलेट करती है ऐसे बायो से। इसके अलावा और भी एग्जांपल है, हम चलते हैं ज़मीन के ऊपर, है ना, ज़मीन के ऊपर चलते हैं। ज़मीन में क्या होती है, अर्थ में ग्रेविटी पाई जाती है, लेकिन इंसान जिस्म वहाँ पर चल रहा है, वो इंसान जिस्म को वहाँ पर चलने की सलाहियत देती है। तो ये भी आपस में क्या है, बायोफिजिक्स है। इसका आपस में क्या है, रिलेशन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का रिलेशनशिप किसके साथ, बायो के साथ। स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस को स्टडी करना किसके अंदर, अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल प्रोसेसेस क्या हो रहे हो, अकर हो रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं उस स्टडी को। फॉर एग्जाम्पल, हाउ इंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। इंजाइम कैटेलाइज कैसे करते हैं रिएक्शन को, वो हम देखते हैं। अब इंसान जिसम में हम फॉर एग्जांपल कुछ खाते हैं, ठीक है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, इंजाइम बनते हैं। हम कुछ खाने की वजह से हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी किसकी वजह से मिल रही होती है, इंजाइम्स की वजह से। लेकिन ये क्या है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है इसकी वजह से। केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या इंसानी जिस्म में हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका क्या क्या नाम है, बायोकेमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री क्या है, रिलेट कर रही है बायो के साथ। इसे हम किसका नाम देते हैं, बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशीज इन जियोग्राफिक स्पेस। जियोग्राफी क्या है, अब तमाम ही दुनिया में क्या करती है, एनिमल्स और प्लांट की स्टडी करती है। उसे देखते हैं कि कौन सा एनिमल कहाँ पाया जाता है, प्लांट कहाँ पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, कैंगरू। कैंगरू कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो हैबिटेट कैंगरू के लिए बेस्ट है। तो कैंगरू वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा कीवी है, कीवी कहाँ पर पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में क्या है, देखें कीवी की वजह से वहाँ पर सांप वगैरह भी नहीं होते। तो ये परिंदा कहाँ पर होता है, न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। इसके अलावा आप देख लें कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट कहाँ होते हैं, डेजर्ट्स में होते हैं। वो जो इन्वायरमेंट सुटेबल उन किसके लिए, कैक्टस प्लांट के लिए। तो अपने ही हिसाब से वो हैबिटेट, वो जगह जो किसी को सुटेबल लगे, सुटेबल हो एनिमल के लिए, प्लांट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बायोस्टैटिक या बायोमीट्री। स्टैटिस्टिक, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल एंड हेल्थ साइंसेज। ये क्या एक तरह की मैथ हो गई ना, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं ग्राफ्स वगैरह आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, कोरोना एकेडमिक। अब देखें, एक ग्राफ होता है, ग्राफ हमें क्या, उसकी जो ये होती हैं कर्व्स होती हैं, वो हमें क्या बता रही होती हैं
कि कोरोना का अगर चार्ट देख लें तो वो हमें कर्व बताएगी कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर अमवात वगैरह ज़्यादा हुई थी, ठीक है, डेथ हुई थी, यहाँ पर रिकवर हुए थे कुछ लोग। तो वो जो कर्व होती है वो क्या कर रही होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रही होती है, ठीक है। लेकिन किस वे में, मैथ वे में, स्टैटिस्टिक्स वे में। तो उसे हम क्या कहते हैं, बायो स्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, सस्टेनेबल फिशिंग। अब वो चीज़ें जो हमें क्या दो फ्यूचर में भी फ़ायदेमंद है। अब देखें, अगर एक फ़िश है, ठीक है, फ़िश की क्या हो रही है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ़िशिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो आगे क्या होगी, फ्यूचर में हमें मुश्किल पेश आएगी ना, कि क्या है कि फ़िश वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए हमें क्या करना है, फ़िश का शिकार कम करना है, ताकि क्या हो, फ्यूचर में भी उसका फ़ायदा मिले हमें। उसे हम क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कि मुआशी हालत, हमें क्या करें, इन्वायरमेंट को देखना है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अपना वो कदम उठाना है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ बायो के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिवेलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर वेरियस फील्ड्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना किसके लिए, बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि वो क्या आए, हेल्थ केयर के काम आए, एग्रीकल्चर के काम आए, और ही इन्वायरमेंट के फ़ायदे के लिए यूज़ हों। लाइक वैक्सीन, साइंटिस्ट क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं वैक्सीन। वो किसको यूज़ हो रही है, एक बायोटेक्नोलॉजी टूल है ना, कि वो क्या बेनिफिशियल प्रोडक्ट है ये वैक्सीन, लेकिन बन किससे रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन रहा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, यूज़ होती हैं वैक्सीन बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलिन। इसकी एग्जांपल, इंसुलिन क्या है कि पेशेंट्स को दी जाती है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को। बन कहाँ से रही है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन रही है, लेकिन ये क्या है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, जो कि क्या कर रही है, यूज़फुल हो रही है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। होप आपको ये लेक्चर आज का बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आल्सो कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।